अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, मान लीजिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर यूपीआई पेमेंट पर, या फिर आप किसी और को पैसे ट्रांसफर करने वाले थे और गलती से किसी और को कर देते हो, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, किसको कंप्लेंट करोगे? वेल फ्रेंड्स, टेंशन नहीं, इन सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो गाइस, एनपीसीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप किसी भी डिजिटल रिलेटेड प्रॉब्लम की कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, किस तरह से कंप्लेंट करनी है मैं भी आपको लाइव करके बताती हूँ। कंप्लेंट तो अब हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम से डील करने की सोल्यूशन वाली वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है npci.org.in एंड इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर। अब आप जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप देखिए यहाँ पर यूपीआई भी लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके की हमारी जो ये वेबसाइट है वो दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर वेबसाइट देखने तो आए नहीं है, हम तो यहाँ पर कंप्लेन करने आए हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली कंप्लेन कर लेते हैं। तो कंप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, गेट इन टच, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर जो मिडिल वाला ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो कंप्लेंट करने के लिए सिंपली यहाँ पर ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी जिस तरीके की भी कंप्लेंट है, यानी कि आपकी कंप्लेंट है जो उसका इशू क्या है, आपने उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम वो होती है जैसे कि मान लीजिए आपने अपने फोन से अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली को या फिर किसी भी पर्सन को वो जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए हैं, लेकिन उनके पास जो है वो पैसे पहुंचे नहीं है या कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ नहीं है एंड जो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन। अगर आपका कुछ इस तरीके का इशू है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पर्सन टू मर्चेंट। तो इसमें होता ही है कि मान लीजिए कि आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करी है, किसी शॉपकीपर को, या फिर कोई शॉपिंग करी है या किसी ऑनलाइन स्टोर पे आपने जो है वो ट्रांजैक्शन करी है, लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाई है और जो भी अमाउंट है आपकी ट्रांजैक्शन का वो आपके अकाउंट से तो डेबिट हो चुका है, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचा, यानी कि सामने वाले के अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं। सो अगर आपके साथ भी कुछ उस तरह का इशू हो तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो मेरे केस में मैंने भी यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करी थी, यानी कि एक शॉपकीपर को पेमेंट करी थी। तो मेरे अकाउंट से तो पैसे डेबिट हो चुके हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर, यानी इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगी। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपना इशू टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे इशू टाइप दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर मैं तो सिलेक्ट करूंगी अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियल अकाउंट, मतलब कि मेरे अकाउंट से तो पैसे कट चुके हैं लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसे पहुंचे नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना इशू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिखता है। तो आप यहाँ पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यानी स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करनी है। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहाँ मिलेगी? तो जब भी आपको पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जैसे कि ये वाली है। तो आप इसे यहाँ पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर बैंक अकाउंट किसका दें, अपना दें या फिर जिसको ट्रांसफर करने थे पैसे उनका दें। तो यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट नेम चूज करना है, क्योंकि पैसे जो है वो आपके अकाउंट से कट हुए। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बीपीआई, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीपीआई होता क्या है। तो आपकी जो यूपीआई आईडी है उसी को हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि बीपीआई बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर अपनी जो भी यूपीआई आईडी है उसे यहाँ पर एंटर करना है। अपनी यूपीआई आईडी यहाँ एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करना है। जितना भी अमाउंट की पेमेंट आपने की थी उसे आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेंगे कि किस डेट को आपने अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट की थी, वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। अभी नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चूज फाइल एंड इसके ऊपर लिखा है अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट से आपका जो पैसे कट हुए हैं उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। सो आपने चूज फाइल के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पर उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना है। देन यहाँ पर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइज, अभी जो भी आपकी कंप्लेंट की जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। सो गाइज, यहाँ पर हो सकता है कि बहुत से लोग सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पर ना ही कोई मोबाइल नंबर पे कोई अपडेट
अपडेट आई है, ना ही हमारी ईमेल आईडी पे कुछ ऐसी अपडेट आई है। सो गाइज इस NPCI वेबसाइट की यही प्रॉब्लम है कि ये जो है वो कोई भी अपडेट आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे शो नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब क्या है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो उसके लिए आपको आना होगा इस वाली वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, टोल फ्री नंबर एंड और भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके आप इनके साथ चैट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, एंड टोल फ्री नंबर के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपका इसके थ्रू जो है वो आपकी कंप्लेंट जो है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए, यानी कि आपका जो इशू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। सो गाइज कुछ इस तरीके से आप अपनी यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू या फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू के लिए आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट के ऊपर अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें।